हेलो जी, राम 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 जी। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर सरोज राठी व्लॉग्स में। तो भाई बहुत अच्छी मोटिवेशन वीडियो लेके आई हूँ। अभी देखो मैं कर रही हूँ कटिंग। कुछ रात को कर लिए थे जो सामने मशीन पे दिख रहे हैं कपड़े, और कुछ अभी मैं लग गई थी सुबह सुबह। तो घर के काम का यही फ़ायदा होता है भाई, अगर हम घर में काम कर रहे हैं तो हम ना कैसे भी करके टाइम निकाल के सुबह शाम दोपहर कैसे भी हम कर सकते हैं, है ना। तो इसी बारे में आज बात करेंगे कि बाहर जाके काम करना ठीक है या घर में रह के काम करना ठीक है, कब कस्टमर आते हैं, कैसे आते हैं ना। तो देखो हर चीज़ के लिए थोड़ा ना सब्र, थोड़ा सा मतलब पेशेंस ज़रूरी है कि भाई हमें थोड़ी चीज़ थोड़ा टाइम देना चाहिए हर चीज़ को, क्योंकि कोई भी काम चलता है ना तो उसको टाइम लगता है चलने में। ठीक है, तो भाई मैंने भी शॉप की थी, लेकिन बच्चे छोटे हैं, घर गृहस्थी की जिम्मेवारी भी है सारी। तो शॉप पे ना मैं पूरा टाइम दे नहीं पाती थी, तो वहाँ मुझे लग रहा था कि नहीं कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे ना। देखो जब तक एक अच्छी खासी इनकम ना हो ना तो घर छोड़ के बाहर निकलना भी फिर बेकार ही है, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैंने घर से थोड़ा दूर जाके ही काम किया था, तो वो एक्सपीरियंस भाई मेरा तो गलत रहा। ठीक है, लेकिन जो लेडीज़ घर पे रहती हैं, जो मेरी बहनें घर पे रहती हैं और जो ज़्यादा दूर जाके काम नहीं कर सकती ना, तो वो घर से भी अपना काम चला सकती हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग किसी भी चीज़ में घुसोगे ना तो आइडियाज़ ना खुद ब खुद आते चले जाएंगे धीरे धीरे कि हाँ भाई मुझे ये करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है। तो अब मैं घर से ही काम करती हूँ, और मेरा क्या फ़ायदा है कि देखो उसमें दुकान पे होता तो मैं रात को लेट तक काम नहीं कर सकती, सुबह नहीं कर सकती। तो मैंने अब घर पे करती हूँ ना, तो ये रूम मैंने अपना पूरा बुटीक बना रखा है। कस्टमर भी अच्छे जुड़ने लग गए हैं अब, और लोगों को पता चल गया है कि हाँ भाई ये सूट सिलती है। तो एक तो सबसे मेन ये है ना कि अपना सबसे बेस्ट करके दो, अपनी तरफ से अच्छा काम करके दो, तो कस्टमर को ज़रूर पसंद आएगा, है ना। और भाई घर पे कुछ टाइम तो लगता है कि उनको पता लगने में दूसरा हिचक होती है, लेकिन एक बार लोगों का पैर पड़ जाए ना कि हाँ भाई हमारे तो यहाँ अच्छी फिटिंग आ रही है, तो वो ना कितनी भी दूर जाके दुकान होगी ना वो वहीं जाएंगे। मेन तो भाई फिटिंग होती है। ठीक है, तो घर पे तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं घर पे काम कर रही हूँ। कि मैं ये है सुबह जैसे मैंने कटिंग कर लिया, आज मुझे कटिंग पहले करनी थी, घर पे कुछ ऐसा काम नहीं था कि कपड़े वगैरह धोने हैं या कुछ करना है। तो एक बेटे की छुट्टी थी, एक अपना गया था स्कूल, तो ठीक था कि मैंने कहा चलो दोपहर में खाना पीना ही देखेंगे कि क्या बनाए आज कुछ अलग सा, क्योंकि सुबह तो जल्दी जल्दी में बन जाता है। तो मुझे लगा कि मैं खाली हूँ, तो मैं अपना सुबह सुबह कटिंग करने लगी। अब जैसे ही 10 बजे के आसपास साफ़ सफाई का काम होगा, साफ़ सफाई झाड़ू पोछा जो भी होगा, तो भाई मेरे यहाँ काम वाली लग रही है तो वो सिर्फ झाड़ू पोछा ही कराती हूँ, बाकी कुछ नहीं कराती। बाकी मैं अपने सारे करती हूँ काम। तो अब वो आएगी तो उसके साथ साथ फिर थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ता है, तो उसके साथ मैं फिर अपना और काम भी देख लूँगी। तो देखो मेरा ये टाइम बच गया ना कि मैंने यहाँ पे अभी सुबह सुबह कटिंग कर ली, है ना। मेरा काफ़ी काम हो गया। अगर दुकान होती ना तो फिर क्या था, मुझे काम करके भागना ही भागना है, मुझे वहाँ जाके दुकान शॉप अपनी खोलनी ही खोलनी है। तो घर के पास होने का ना हमारा ये फ़ायदा, देखो भाई घर के बाहर जाके भी औरतें काम करती हैं और अच्छा भी होता है, लेकिन क्या है ना, जिनके घर की कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है ना कि बच्चों को देखना, टाइम से खाना देना, टाइम से सारी चीज़ें, तो वो उन औरतों के लिए ना बाहर जाना काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन के बराबर होता है। ठीक है, हर छोटी छोटी बात पे तो हम वहाँ दुकान से छोड़ के घर पे नहीं आ सकते हैं, तो वहाँ टाइम नहीं देंगे तो वो काम नहीं चलेगा, और घर पे टाइम देंगे तो घर नहीं चलेगा। तो जो बाहर जाके नहीं कर सकती हैं, जिनके घर में कोई करने वाला नहीं है, तो वो उन लोगों को तो मैं स्पेशली राय दूंगी कि वो घर पे रह के ही काम करो। ठीक है, और शुरू में तो भाई हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में संघर्ष है, हर चीज़ में सब कुछ है। तो उसके लिए तो देखो टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सोशल मीडिया एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे बना के जैसे भाई व्हाट्सअप पे डालो, यूट्यूब पे डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, अपनी जो भी बना रहे हो ना उसका डाल लो, आसपास के लोगों को प्रचार तभी होगा। आपके बोलने से कोई नहीं आएगा, आपका काम देख के सब आएंगे। ठीक है, तो काम देख के तो भाई दूर दूर के भी जुड़ जाएंगे, और बोलने से ना कोई नहीं आता है। ठीक है, तो यही है कि बोलने से कोई नहीं आएगा। अब मैं यहाँ कर लेती हूँ, और मेरे पास इतना काम होता है कि मैं अपना आराम से लगी रहती हूँ। जब तक मेरा एक काम करके देती हूँ मुझे भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा प्रेशर वाला भी नहीं होता, जब तक मैं ये काम करके ख़त्म करूँगी तब तक मेरे पास दूसरा कोई ना कोई आ जाएगा, तो यही अच्छा लगता है। और देखो भाई मैं टेलर भी नहीं रखती हूँ, मैंने 2-3 बार टेलर रख के देखा है, लेकिन बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। जब तक उनके सिर पे ना खड़े रहो तो वो काम नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ का कुछ बना के दे देंगे छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे भाई अब कस्टमर को खुश करने के लिए तो डोरी वगैरह कुछ भी अगर हम लगाते हैं ना, हम अपने हाथ से लगाएंगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसी चीज़ को कारीगर करेगा ना, इसके 10 रुपये लगेंगे, इसके 20 रुपये लगेंगे, तो वो चिक 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 करता ही रहेगा।
उसमें तो मुझे तो फ़ायदा लगा नहीं, क्योंकि मैंने 3 बार मैंने टेलर रखा है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया। पहले मुझे लगा था कि ये ही लड़का का मतलब सही नहीं है तो दूसरा रख लेती हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ उसमें ना। फिर भाई हमारे पैसे भी बटते हैं। देखो कि अगर मेरे एक सूट के 1000 रुपये आए हैं या मेरे 500 रुपये आए हैं तो मैं उसको दे दूंगी, फिर कुछ सामान आ जाएगा तो मेरे पास बचा ही क्या, है ना। तो मैं उस हिसाब से नहीं, मेरा मन करता है। और अगर दुकान हमने कर रखी है, टेलर रख रखा, तो फिर भाई हमारे पास उस हिसाब से काम होना चाहिए कि फटाफट फटाफट पीस बनते रहें, ठीक है, तो हम उसकी सैलरी जो भी है वो निकाल सकें। तो मुझे नहीं लगा इतना सारा वर्क, वहाँ का भी काम का मतलब बोझ लेना और घर के काम का भी लेना। तो इंसान ही तो है, जितना हो सकता है उतना करेंगे। लेकिन करो, करने की राय तो मैं सभी को दूंगी, काम जरूर करो भाई। तो मैं भी लगी रहती हूँ। अब मैंने यहाँ पे सुबह सुबह करे हैं 4 सूट कटिंग कर लिए मैंने। सुबह अस्तर वाले थे 4 सूट, तो 4 सूट मेरे कटिंग हो गए। अब मेरा ये था कि बेटा सो के उठेगा तो उसको कुछ दूध वगैरह देंगी, तो फिर मैं साथ साथ अपना भी भाई कुछ चाय वगैरह। चाय एक बार तो मैं पी चुकी हूँ, सुबह सुबह पूजा करके नहा धो के मैं पूजा कर लेती हूँ, तो चाय एक बार तो मैं पी चुकी हूँ। हमने चाय पी ली, अब दोबारा बेटा उठेगा तो अपना देखेंगे, फिर कुछ नाश्ता पानी बनाएंगे। और मैं लगी हुई थी और यहाँ मैं साथ साथ सोच भी रही थी। तो अभी बीच में क्या हुआ ना, मुझे मेरी प्रेस का तार निकल गया और वहाँ मेरा ध्यान नहीं गया कि तार निकल गया। मुझे लगा कि ना शायद प्रेस की जो स्टीम बटन है ना वो काम नहीं कर रहा है, तो मुझे लगा कि शायद वो ख़राब हो गई। मेरे एकदम से टेंशन हो गई, मैंने कहा यार काम के टाइम पे प्रेस ख़राब हो गई। फिर देखा ना, फिर शुक्र है भगवान की, शुक्र है नहीं प्रेस ख़राब नहीं हुई है, ये तार निकल गया था ऊपर से। तो उसको लगाया तो सांस में सांस आई फिर मेरे। मैं कहा चलो ये तो ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि होता है देखो चीज़ों का ना, जैसे मशीन है प्रेस ही है ना, ऐसे टाइम पे हमेशा दिक्कत करती है जब हमारे पास काम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ तो चलती रहती है। देखो ख़राब होना भी, वो भी मशीन है भाई, उनको भी खाना पीना सर्विस टाइम पे चाहिए होती है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि काम के टाइम पे ना फिर मार्केट जाना, उसको ठीक करवाना, वहाँ टाइम ख़राब होता है, बस ये दिक्कत होती है, ठीक है। नहीं तो सर्विस वगैरह तो देखो इनको भी चाहिए, इंसान को 2 टाइम खाना चाहिए, तो इनको भी सर्विस चाहिए होती है, फिर तेल पेट्रोल सब कुछ सारी चीज़ों को चाहिए होता है ना, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे जो कटिंग करी मैंने करके और मैं अपना लगी रही, और बहुत ही अच्छा लगा। सुबह सुबह मतलब काम हल्का हो गया था मेरा कि हाँ अगर मैं ये दुकान पे होती ना, तो भाई मुझे पता है मैं दुकान पे रहती थी ना, कोई सूट अर्जेंट देना होता था 10 बजे से पहले तो घर से नहीं निकला जाता था, काम होता था। 10 साढ़े 10 घर हो गए, वहाँ गए तो वहाँ भी भाई देखो थोड़ा साफ़ सफाइयाँ, दुकान का सेटअप करना, तो वहाँ भी फिर ये लगा लो 11 साढ़े 11 बजे जाके कहीं काम शुरू होता था। फिर शाम को कस्टमर को सूट देना है तो वो टेंशन होती थी। अब यहाँ क्या है ना कि सुबह अगर शाम को सूट देना है, सुबह उठ के भी जल्दी घर के काम थोड़ा डिले करके, मतलब बच्चे तो चले जाते हैं, खाना सुबह ही बन जाता है, तो उस टाइम में अगर कटिंग कर लो फिर घर का थोड़ा काम करके उसको सिलाई कर दो, तो बहुत आसान लगता है, बहुत ही ईजी लगता है। तो जो ये सोच रही है ना कि नहीं मैं तो बाहर जाके ही करूँगी, तो मैं तो उन लोगों को यही कहती हूँ कि बाहर जाके करने की मत सोचो, पहले आप अपने घर से ही शुरू करो। धीरे धीरे घर से शुरू करोगे ना, घर में कस्टमर आने लग जाएंगे तो बहुत सही रहेगा। बस ये है कि आप ना अपने कस्टमर कैसे आएंगे, कस्टमर ऐसे आएंगे कि आप अपने आसपास की मतलब वो देखो और मार्केट और कहाँ पे क्या रेट चल रहा है, आप उससे ना पैसे कम ही लो। जितना पैसा आप थोड़ा सा कम लोगे ना तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। दूसरा ना, कम पैसे में थोड़े दिन कुछ दिन के लिए काम अच्छा करके दो, काम अच्छा करके दोगे पैसे कम होंगे तो कस्टमर कहीं नहीं जाएगा, और एक बार वो आपके साथ जुड़ गया ना तो फिर जल्दी से कस्टमर, टेलर और डॉक्टर ना कोई जल्दी से बदलता नहीं है, ठीक है। जहाँ पे उनको संतुष्टि मिलती है ना तो फिर टेलर और डॉक्टर पे लोग रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये सबसे मेन बात है कि टेलर और डॉक्टर पे लोग कभी रिस्क नहीं लेंगे, तो उसको ऐसा जोड़ के रखो अपने साथ कि वो मतलब वो थोड़ा लालच देने से ही जुड़ेगा, ऐसे कोई जुड़ता नहीं है। उसको थोड़ा लालच दो कि भाई डिज़ाइन भी देंगे और थोड़ा सा पैसे भी कम लेंगे, तो वो कहीं नहीं जाएंगे, जुड़ेंगे और आपके पास घर पे ही काम आएगा, ज़रूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत अच्छा आएगा मेहनत से। लेकिन मेहनत सिर्फ फिनिशिंग से, हाँ कुछ कुछ कस्टमर ना ऐसे भी हो जाते हैं जिनको कितना ही अच्छा करके दे लो वो फिर भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वो होते हैं कुछ समय के दिमाग के ना, उनको ज़्यादा मत लो। हाँ ये है, अगर किसी को देखो सही नहीं लगता ना, पहले ट्राई कराते हो, अगर सही नहीं लगता तो आप अपना खुद से ही बोल दो कि हाँ थोड़ा सा लूज लग रहा है, आपको नहीं लगा लेकिन मुझे थोड़ा लूज लग रहा है, इस पर एक प्लेट डाल